नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मुस्लिम देशों की सियासत का बहुत बड़ा दिन है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में वहां के प्रधानमंत्री महासिर बिन मोहम्मद के इनविटेशन पर ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति और कतर के अमीर पहुंचे हुए हैं, जबकि सऊदी अरब के दबाव की वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिर वक्त पर वहां जाना रद्द किया है। सऊदी अरब की कोशिश है कि उसके कंट्रोल में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस यानी OIC के मुकाबले पर मुसलमान देशों की कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी ना हो पाए, इसीलिए उसने इमरान खान को वहां जाने से साफ मना कर दिया। अमेरिका के गुलाम सऊदी अरब की गुलामी पाकिस्तान कर रहा है, जिसका नतीजा यह है कि उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं इसका फैसला ले सकें। महासिर मोहम्मद ने शिखर सम्मेलन का आज सुबह इनॉग्रेशन कर दिया। ये 2 दिन का सम्मेलन कल यानी फ्राइडे को भी जारी रहेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी अरब के दबाव में कुआलालंपुर न जाने पर हम बाद में बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स आप तक सामने रखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद ने आज क्या कहा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से अखबार द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के 93 बरस की उम्र वाले प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद ने इस मौके पर कहा कि शिखर सम्मेलन 2019 किन्हीं भी मुल्कों में भेदभाव या अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि उन प्रस्तावों और समाधानों यानी प्रपोजल्स और सॉल्यूशन पर चर्चा करने की कोशिश है जो स्वीकार करने काबिल हों और उस पर अमल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव या किसी को अलग नहीं कर रहे हैं, हम छोटे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये विचार या प्रस्ताव और समस्याओं के हल स्वीकार करने के काबिल हुए और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल साबित होते हैं तो उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद तब हम इसे विचार के लिए बड़े मंच पर ले जाने की उम्मीद करते हैं। उनके मुताबिक शिखर सम्मेलन का मकसद धर्म पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुनिया के हालात जो उनकी नज़र में संकट का रूप ले चुके हैं उन पर बहस करना है। इससे ये साफ हो गया है कि वो किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहते और सऊदी अरब को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म पर बाद में चर्चा की बात कही है। अब आइए BBC ने इमरान खान के मलेशिया न जाने के बारे में क्या कहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिरकार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सामने झुकना पड़ा है। इमरान खान इस समिट में जाएंगे या नहीं, इसे लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। ट्यूसडे को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने साफ कर दिया कि बुधवार से शुरू हो रहे कुआलालंपुर समिट में इमरान खान नहीं जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने मलेशिया के प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद को फ़ोन करके अफसोस जताया और कहा कि वो नहीं आ पाएंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी इस समिट में शामिल होने के लिए कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं इस बीच में कि तुर्की और ईरान और कतर ये तीनों एक तरह से सऊदी अरब के मुखालिफ मुल्क समझे जाते हैं। आपको याद होगा जब कतर से ताल्लुकात ख़राब किए थे सऊदी अरब ने और 3 और मुल्कों ने, जिसमें बहरीन, UAE और मिस्र भी शामिल था, उसमें भी ये शर्त लगाई गई थी कि कतर को चाहिए कि तुर्की की फ़ौज वहाँ से हटा ली जाए और ईरान से ताल्लुकात कतर अपने ख़त्म कर ले, और ये भी शर्त थी कि आप टेररिज्म को सपोर्ट ना करें। उनका मकसद हमास या मिस्र के जो इख्वानुल मुस्लिमून हैं उसकी तरफ था।
लेकिन अब जो महासिर मोहम्मद के इनविटेशन पर ये तीनों लीडर्स वहाँ पहुँचे हैं, ये बहुत आसानी से समझने के लिए मैं समझता हूँ हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देखने वाले हैं ये समझ जाएंगे कि जहाँ ईरान और कतर मौजूद हो और तुर्की भी मौजूद हो, वहाँ वो पाकिस्तान को नहीं भेजना चाहते, चूँकि पाकिस्तान पर बहुत से एहसानात सऊदी अरब के हैं और वो बग़ैर वाशिंगटन की स्वीकृति के नहीं हैं। और अब भी मेरा यकीन है कि अमेरिका के दबाव में सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो कुआलालंपुर ना जाएं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले ही अर्दगान और इमरान खान ने ही इस समिट की बुनियाद रखी थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद के दफ्तर से भी बयान जारी करके इस बात की सफाई की गई है कि इमरान खान ने इस समिट से खुद को अलग कर लिया है। इस बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम महासिर मोहम्मद को फ़ोन कर नहीं जाने की सूचना दी है। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर खान इस्लामिक दुनिया पर अपनी बात कहने वाले थे। बीबीसी आगे लिखता है कि इसी साल सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में मलेशियाई प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच इस समिट के बारे में सहमति बनी थी। यानी तीनों एक तरह से तैयार हुए थे और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने ही प्रपोज किया था। इसके बाद पिछले महीने 29 नवंबर को मलेशिया के उप विदेश मंत्री मरज़ूकी बिन हाजी याह्या ने इमरान खान को फ़ोन करके इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। इमरान खान ने इसको कबूल भी कर लिया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जो बात कही है बहुत ही अहम है और इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान कितने दबाव में है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस शिखर सम्मेलन में इमरान खान के जाने पर एतराज़ जताया है। कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्क इस बात पर फिक्रमंद थे कि इस समिट से इस्लामिक दुनिया में बंटवारा बढ़ेगा और किसी भी नए संगठन के बनने से सऊदी अरब की मोनोपोली वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के वजूद पर सवाल उठेगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद ने ट्यूसडे को पत्रकारों से कहा था कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इस पर खुश नहीं थे कि कुआलालंपुर समिट में इस्लामिक मुद्दों पर चर्चा हो। सऊदी अरब का मानना है कि इस्लामिक दुनिया के हितों और समस्या यानी इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स पर OIC के प्लेटफॉर्म पर ही बात हो, ना कि कोई और समानांतर यानी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पहले सऊदी और कुआलालंपुर के बीच संबंधों को ठीक कराएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान इस समिट में नहीं जाएगा। कुरैशी ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि महासिर मोहम्मद सऊदी अरब का दौरा कर लें। कुरैशी ने कहा कि ये दौरा सऊदी के इनविटेशन पर हो या महासिर खुद भी जा सकते हैं। हालांकि महासिर के सऊदी अरब के दौरे की कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने के फैसले पर पाकिस्तानी मीडिया में आलोचना हो रही है। कुछ अखबारों ने इसे इमरान खान की खराब रणनीति यानी स्ट्रेटेजी का नतीजा बताया है। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने इस पर अपने एडिटोरियल में लिखा है कि इमरान खान ने PM बनने के बाद कई यू टर्न लिए हैं और उनमें से इनविटेशन कबूल करने के बाद कुआलालंपुर समिट में नहीं जाना सबसे बड़ा यू टर्न है। महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान को सऊदी और UAE के कारण यू टर्न लेना पड़ा है। कुरैशी का कहना है कि वक्त कम था और सऊदी के ऑब्जेक्शंस का हल नहीं किया जा सकता, इसलिए दौरे से पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान के एक और अखबार आज खबर ने सवाल उठाया है कि क्या वाकई इमरान खान के इस समिट में जाने से इस्लामिक दुनिया में विभाजन बढ़ता? क्या कुआलालंपुर समिट में OIC के समानांतर कोई संगठन बनाने की तैयारी थी? कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान मलेशिया और सऊदी के बीच पुल बनाने की कोशिश करेगा। डॉन ने लिखा है कि पाकिस्तान ने इस समिट में नहीं जाने का फैसला करके खुद को बैकफुट पर ला दिया है। डॉन ने लिखा है कि इस्लामिक दुनिया में विभाजन कोई नई बात नहीं है। संपादकीय यानी एडिटोरियल में लिखा है कि अगर इमरान खान सोचते हैं कि वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मलेशिया और तुर्की को भी साथ ले सकते हैं तो उन्हें उसी रणनीति के साथ आना होगा। इमरान खान ने जल्दबाजी में अर्दगान और महासिर के साथ कई मोर्चों पर सहयोग और एक चैनल खोलने की बात कर ली थी। इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा
क्यों नहीं था कि सऊदी ऑब्जेक्शंस करेगा। प्रधानमंत्री ने महासिर के इनविटेशन को कबूल क्यों किया था? क्या उन्हें सऊदी अरब और यूएई के रिएक्शन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था? इस मामले में पाकिस्तान और इमरान खान ने रणनीति के स्तर पर अनाड़ीपन दिखाया है। डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि ये एक रणनीतिक चूक है और इससे सबक लेने की ज़रूरत है। खबर यह भी है कि पिछले हफ्ते सैटरडे को इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि इमरान खान सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ये यकीन कराने गए थे कि उनके समिट में जाने से सऊदी अरब के इंटरेस्ट से वो समझौता नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि कर्ज के जाल में उलझे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने डिफॉल्टर होने से कई बार बचाया है। 2018 में आम चुनाव के बाद जब इमरान खान सरकार में आए तब पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की मदद की थी। अगर सऊदी ये मदद नहीं करता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर हो सकता था। इसके अलावा 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां से आने वाली फॉरेन करेंसी का पाकिस्तान के फॉरेक्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये निकम्मा हो गया है, इसलिए मुस्लिम देशों को एक नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इमरान खान पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और नवंबर में मलेशिया के दौरे पर गए। इमरान खान से 3 महीने पहले 2018 में ही 92 साल के महासिर मोहम्मद फिर से मलेशिया के प्रधानमंत्री बने थे। इमरान और महासिर के चुनावी कैंपेन में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा सवाल था। इसके साथ ही दोनों मुल्कों पर चीन का कर्ज भी बेशुमार बढ़ रहा है। बीबीसी का कहना है कि महासिर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो 1981 से 2003 तक इससे पहले सत्ता में रह चुके हैं। वहीं इमरान खान इससे पहले केवल क्रिकेट के खिलाड़ी थे। महासिर ने आते ही चीन के 22 अरब डॉलर की परियोजना को रोक दिया और कहा था कि यह बिल्कुल गैर ज़रूरी है। दूसरी तरफ इमरान खान ने वन बेल्ट वन रोड के तहत पाकिस्तान में चीन की 60 अरब डॉलर की परियोजना पर उतनी ही बेकरारी दिखाई जैसी बेकरारी नवाज शरीफ दिखाते थे। नवंबर 2018 में जब इमरान खान कुआलालंपुर पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत ज़ोरदार अंदाज में किया गया था। इमरान खान ने कहा कि मलेशिया और पाकिस्तान दोनों एक रास्ते पर खड़े हैं। इमरान खान ने कहा था, मुझे और महासिर दोनों को जनता ने भ्रष्टाचार से आजिज़ आकर सरकार सौंपी है। हम दोनों कर्ज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स से एक साथ आकर निपट सकते हैं। महासिर मलेशिया की तरक्की के रास्ते पर लाए हैं। हमें उम्मीद है कि महासिर के तजुर्बों से हम सीखेंगे। इमरान खान के शुरुआती विदेशी दौरों में मलेशिया अकेला ऐसा मुल्क था जिससे इमरान खान ने कर्ज नहीं मांगा था। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मलेशिया न जाने पर कमेंट करते हुए ईरान की खबरों की वेबसाइट पारस टुडे पर छपे एक लेख में कहा गया है कि पाकिस्तान के गॉडफादर सऊदी अरब को मुस्लिम देशों की एकजुटता का विचार पसंद नहीं आया और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को रियाज बुलाकर उनके कान मरोड़ दिए। कुआलालंपुर में होने वाले इस सम्मेलन में दर्जनों दुनिया के लीडर्स, बुद्धिजीवी यानी स्कॉलर्स भाग ले रहे हैं जो उन सवालों पर विचार करेंगे जिनका मुस्लिम जगत को सामना है। सऊदी अरब को ये डर है कि इस सम्मेलन में मुस्लिम देश मिलकर कहीं किसी नए संगठन का गठन न कर लें जिससे उसके वर्चस्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए। अक्सर मुस्लिम देश OIC की निष्क्रियता यानी इनएक्टिवनेस को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और उसका विकल्प खोजने की अपनी पुरानी मांग दोहराते रहे हैं। इसलिए कि अमेरिका के दबाव की वजह से सऊदी अरब इस्लामी जगत से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को कभी OIC में उठाने नहीं देता। हालांकि मलेशिया ने इस बात से इनकार किया है कि OIC को टक्कर देने के लिए कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। मंगलवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री महासिर मोहम्मद ने एक बयान जारी करके कहा है कि कुआलालंपुर सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन की पहल पर आयोजित हो रहा है जिसे मलेशियाई सरकार का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि कुछ आलोचकों का ये मानना गलत है कि ये एक नया ब्लॉक बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री
मोहम्मद का कहना था कि मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सऊदी किंग सलमान को भी सफाई दी है। पारस टुडे ने आगे लिखा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब के दबाव में कुआलालंपुर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला ऐसी हालत में किया है जब मलेशिया और तुर्की ने कश्मीर के सवाल पर खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और भारत की नाराजगी मोल ली थी, और ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। देखा आपने, जब कोई मुल्क किसी का गुलाम बन जाता है तो उसके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। मेरा समझना है कि 1947 के बाद भारत सोवियत संघ के खेमे में था और पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। 1990 की दहाई में जब सोवियत संघ बिखर गया तो उसके बाद भारत भी अमेरिका के खेमे में चला गया। अब दोनों अमेरिका को ही इंटरनेशनल लीडर मानते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हमारे सामने हैं और उनके लीडर्स की मजबूरी किस हद तक है वो भी मलेशिया के इमरान खान के ना जाने के दबाव के लिए किए गए फैसले से बात सामने आ चुकी है। मेरा तो समझना है कि जहां भी अमेरिका और इजराइल दोस्त के तौर पर जाते हैं उसे तबाह करके निकलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जलती हुई ट्रेन है जिसके अगले डब्बे में पाकिस्तान और पीछे के डब्बे में भारत बैठा है। सफ़र दोनों का तबाही की तरफ है। हाल के बरसों में कितनी तेज़ी से भारत में बदलाव आए हैं और ख़राबियां आ रही हैं वो हमारे सामने है। साथ ही मेरा कहना है कि जो भी मुल्क अमेरिका और इजराइल पर डिपेंड करता है वो गिरती हुई दीवार पर कमर लगाकर खड़ा है जिसका अंजाम अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।